वीडियो को पूरा देखें और कुछ अच्छी बातें सीखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को दीन की बातें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में कब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना है, ये एक अहम सवाल है। कई लोग इसके हवाले से पूछ रहे थे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपके सामने इसकी मुकम्मल वसाहत रख देंगे। सबसे पहले आप ये समाअत कर लें कि जब आप नमाज शुरू करेंगे, तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर जब आप हाथ बांधेंगे तो सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद में आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जब आप किसी नमाज के लिए नियत बांधेंगे तो पहली रकात में सना पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक बार अऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद चाहे आप 3 रकात की नियत बांधे हो, चाहे 2 रकात की बांधे हो और चाहे 4 रकात की बांधे हो, आपको फिर अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है। सिर्फ पहली रकात के शुरू में सना के बाद आपको अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है। तो अऊज़ु बिल्लाह के हवाले से आपने समझ लिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कब पढ़ना है, तो जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, क्योंकि ये सुन्नत है। यानी हर रकात में आपको सूरह फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, क्योंकि ये सुन्नत है। अब सूरह फातिहा खत्म करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम किसी सूरत को शुरू करते हैं या फिर किसी सूरत के बीच में से पढ़ते हैं। और आमतौर पे लोगों का मामूल ये होता है कि वो 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हैं, यानी ऐसी सूरत सूरह फातिहा के बाद पढ़ते हैं कि जो एक मुकम्मल सूरत होती है, और बीच में से आमतौर पे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो सूरह फातिहा के बाद अगर आप ऐसी कोई सूरत पढ़ रहे हैं कि जहां से सूरत शुरू हो रही है, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, इन्ना आतैनाकल कौसर, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये वो छोटी छोटी सूरतें हैं कि आप सूरह फातिहा के बाद नमाज में पढ़ते हैं। तो अगर आप इन सब सूरतों को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि इनके शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा गया है। तो अब जब आप सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना आपके लिए मुस्तहब है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हर रकात में सूरह फातिहा के शुरू में पढ़ना आपके लिए सुन्नत है और सूरत के शुरू में पढ़ना आपके लिए मुस्तहब है। और अगर आप सूरत से नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि किसी बीच से आप पढ़ रहे हैं, जैसे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आप यहाँ बीच से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, या फिर आप या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह बीच सूरत से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए दोनों ऑप्शन है, पढ़े या ना पढ़े कोई हर्ज नहीं है। अब एक चीज आप और समाअत कर लीजिए कि अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा के शुरू में या फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतों के शुरू में, ये सब सुन्नत और मुस्तहब हैं। सूरह फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है और सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब है। तो अगर किसी ने सुन्नत पर अमल किया और मुस्तहब पर अमल किया तो सवाब उसे ज्यादा मिलेगा, और अगर किसी से ये छूट गया और किसी ने नहीं पढ़ा, जैसे जो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ा और सूरत पढ़ना शुरू कर दिया, या बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ा और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया, तो नमाज में कोई खराबी नहीं आएगी। बस ये है कि सुन्नत छोड़ने की वजह से सवाब में कमी आएगी, मुस्तहब छोड़ने की वजह से सवाब में कमी आएगी, लेकिन आपकी नमाज मुकम्मल अदा होगी। क्योंकि सुन्नत और मुस्तहब को छोड़ने से, यानी नमाज में जो सुन्नतें हैं, जैसे सूरह फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना यह सुन्नत है, तो अगर इस सुन्नत को आपने छोड़ दिया तो सवाब में कमी होगी, लेकिन नमाज आपकी हो जाएगी। और हम अपने प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी सुन्नतों को आम करने वाले हैं, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हरगिज हमसे कोई सुन्नत और कोई मुस्तहब भी ना छूटने पाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।